फिर आइएगा माँ जी, आप ही का घर है। हाँ बेटी, जरूर आऊंगी। तुमसे बातें करके मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा अच्छा। जरा सुनो तो, इधर आना इधर। अभी अभी जो औरत टैक्सी में गई वो कौन थी? क्यों, क्या बात है? हाँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि जो औरत मेरे दरवाजे आई उसे तुम अपने घर ले गई, खाना वाना खिलाया, बड़े प्यार से विदा किया। मुझे ऐसा लगा कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं। अरे क्या बात करती हो, आजकल के जमाने में कोई बहू अपनी सास को पूछती भी है? मैं उनको अपने घर में लेके गई, उनकी खातिरदारी की, तो भला वो मेरी सास कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच के जवाब देना। मैं घर में ही बैठी हूँ। शारदा! क्या समझती है अपने आप को? शारदा, जुड़े, डांस, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही? घर फोड़नी, आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल अंदर, दम करी। पिंकी बेटे, अरे पिंकी बेटे, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने मारा। जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं डैडी। तो फिर क्यों मारा? पता नहीं डैडी। डैडी एक काम करो, मेरा नाम बदल दो प्लीज डैडी। मगर क्यों बेटे? मम्मी मुझे रात दिन शारदा चुड़ैल, शारदा डायन कहती रहती है। तो शुरू हो गई चुगलखोर अपने बाप के कान भरने। कैसी हो तुम रूपा? अच्छा भला नाम है बच्चे का, लेकिन तुम उसमें गाली जोड़े बिना बात ही नहीं करती। हाँ, मैं तो समझी थी तुम्हें बच्ची के पिटने का दुख हो रहा है, लेकिन नहीं, तड़प तो तुम इसलिए रहे हो कि मैंने उसके नाम को गाली दी। मैं पूछती हूँ, इस नाम से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? क्या इस नाम की कोई चिड़िया तुम्हारे सगे वाली लगती है? हाँ? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, तुमसे कर रही, तुमसे। अरे मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरे पास तुम्हारी बेमतलब की बातों का कोई जवाब नहीं। जरा से बच्चे को भी जिस बात का मतलब समझ में आ जाए उसे तुम बेमतलब कहते हो। बगल वाले घर में जो औरत रहती है उसका नाम शारदा है, यही नाम तुम्हारी बेटी का भी है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? बगल वाली तुम्हारी माँ को अपने घर में ले गई, ठूस ठूस कर खाना खिलाया, क्या इसका कोई मतलब नहीं? टैक्सी में बिठाकर उसे ऐसे विदा किया जैसे अपनी सास को विदा कर रही हो, क्या इसका कोई मतलब नहीं? मतलब है। मतलब ये कि उस वक्त तुम घर में नहीं थी। मतलब ये कि तुम किसी सिनेमा हॉल या शॉपिंग सेंटर की खाक छान रही थी। और मतलब ये कि तुम अपनी सास को सास नहीं, एक फटेल भिखारन समझती हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो तुम्हारा मतलब है वो पराई औरत सही और मैं गलत? ठीक है, कल तुम्हें इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अरे भाई, ये सेब तो हटाइए, इसमें दाग है। अरे बीबी, ये तो एक ही दाग है, वो भी सेब पर अगर किसी औरत पर दाग लग जाए तो इसका कोई क्या करे? हाँ? आप ही शारदा देवी हैं? जी हाँ। क्यों? कुछ खास नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि जो कुछ आपके बारे में सुना है वो सच है ना? तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? क्यों, क्या बात है? बहन, घर में कोई समझदार बुजुर्ग होता तो अब तक तुम्हारे हाथ पीले होते और इन अफवाहों का मुंह बंद कर देता। अफवाहें? कैसी अफवाहें? यही कि बाजू वाले घर के मर्द के साथ तेरा नाजायज रिश्ता है तो उसकी। भैया, और जानती इस बात का ढोल कौन पीटता फिर रहा है? खुद उसकी बीवी। और इसमें मैं उसकी कोई गलती नहीं मानता। अगर फूल को वक्त से न तोड़ा जाए तो वो डाली पे पड़ा पड़ा एक दिन तो मुरझा जाएगा ना। दरअसल गलती मेरी है जो तेरी बात मान ली और तू आज तक कुंवारी बैठी है। अगर तेरा अपना पति होता, अगर तेरा अपना घर होता तो मजाले कोई तेरी तरफ उंगली उठाता? भैया, आज की पढ़ी लिखी समझदार औरत को अपना सम्मान बचाए रखने के लिए अगर घर और पति की कवच का ही सहारा लेना पड़े तो बेकार है उसका पढ़ना लिखना, और बेकार है उसको देवी दुर्गा या शक्ति कहना। तेरी 21वीं सदी की बातें 20वीं सदी के समाज को नहीं समझ में आने की, और समाज को बदलने की कोशिश करना कानूनन जुर्म है मुन्नी। अब तेरी शादी होकर रहेगी।
सुना है लड़की देखने आए हैं। लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अरे वही शारदा। हाँ। लड़की क्या, औरत है, पूरी औरत। ये भी कोई शादी की उम्र है? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। शादी होकर ये यहाँ से टले तो अच्छा है। जिस दिन इसका यहाँ से काला मुंह होगा मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसके भी आके तुझे क्यों इतनी फिक्र? इसलिए कि इस चुड़ैल की शादी हो और मेरा घर वाला इसके चंगुल से निकले। भगवान ही भला करे उस मोहल्ले वालों का जहाँ ये ब्याह कर जाएगी। अरे आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर जरा ठहरो भैया। बेटा अभी बाप का ही है, पहले से सब कुछ सोच लेना ठीक रहेगा। सुनो जी। हाँ जी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। वरना इतनी बड़ी लड़की इतनी उम्र तक कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ। मैं तो कहती हूँ कुछ बहाना बना के चले चलो यहाँ से। ठीक है। हाँ, बात क्या है बेटे, मेरे बड़े भाई भी शुभ अवसर पर आने वाले थे, लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो आ नहीं सकते, और हमारे यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज की रस्म किसी और दिन रख ली जाए तो ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सारा प्रोग्राम तय हो जाने के बाद उसे मुलतवी कर देना कानूनन जुर्म है। लेकिन एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चालाकी से उसे किसी के गले बांध देना, ये भी कानूनन जुर्म है। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि लोग बाग जो बकवास कर रहे हैं वो सच है? बिना आग जले धुआं नहीं उठता, कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो भाई? हम तुमसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि लड़की का चाल चलन कैसा है, और हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे कि लड़की आज तक कुंवारी क्यों बैठी हुई है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं फिलहाल ये रस्म नहीं हो सकती, क्योंकि शुभ घड़ी बीत चुकी है। हाँ हाँ चलो जी। मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए सुनिए। आप जरा नीचे आएंगी? ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे उतरना मेरी आदत नहीं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। तुम्हारी बातों से जरूरी इस वक्त मेरा ये काम है। देखी नहीं मैं बाल बहा रही हूँ। वैसे भी मुझसे अकेले में तुम क्या बातें करोगी? बातें करनी है तो मेरे पति से करो, सारी दुनिया को तमाशा दिखाओ। देखो, बात को ज्यादा न बढ़ाओ। तुम पहले अपने पति और मुझको लेकर लोगों को काफी भड़का चुकी हो। बात तो तुम खुद बढ़ा रही हो। यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितनी चालू चीज हो। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में आखिर तुम मुझे क्यों गिराना चाहती हो? बड़ी भोली बनती है। अगर तेरी नीयत इतनी ही साफ है तो रहने के लिए तूने यही जगह क्यों चुनी? अपने झूठे लाड प्यार से मेरी बेटी पर जादू क्यों डाला? मेरी सास की इतनी लल्लू चप्पू क्यों की? मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ना? ये सरासर झूठ है, गलत है। मुझे झूठा ठहराकर तुम मेरा मुंह तो बंद कर देगी, क्या समाज का मुंह भी बंद कर पाएगी? समाज के कान भरने वाली भी तो तुम ही हो। तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तू अपने आप को बहुत पवित्र समझती है। मैं क्या हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम अपनी फैलाई झूठी अफवाहें वापस ले लो और अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लो। ना मैंने कोई अफवाह फैलाई, ना कोई गलती की। मैं तो धमकी की चोट पर आज भी यही कहूंगी, तू मेरे पति की रखेल है, रखेल है, रखेल है। बाजार लगाए क्या इधर? चलो जाओ। आ जाते हो कहाँ से पता नहीं। चलो जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। अरे जाओ ना। देखो बहन, मेरे को गलत मत समझना, लेकिन जिस जगह बदनामी हो ना उधर रह के कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं तो कहता हूँ ये घर खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि जिधर शक घुस जाता है ना, खुशी उधर से अलविदा बोल के चली जाती है। नहीं, गलत मत समझना बहन।
उस उठते तूफान का अंत करने के लिए तूने जो रास्ता चुना है मुन्नी, वो ठीक नहीं है। यह अंत नहीं है भैया, शुरुआत है। न्याय की ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि आइंदा किसी मासूम और शरीफ लड़की को बदनामी और झूठी तोहमतों के खाई में न धकेल दिया जाए, मेरी तरह। लेकिन मुन्नी मेरी बात तो सुन। भैया चलो। बिना कपड़े बदले ही सो गई। धुआं, ये धुआं कैसा? जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। बस बार टेप रिकॉर्डर किसने ऑन कर दिया? भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। अरे डायन, तू यहाँ? अरे वाह! अरे मैं पूछती हूँ तेरी ये मजाल, तू बोलती क्यों नहीं? चुड़ैल! अरे दास अरे ये तेरे बाप का घर है? अरे क्षण में दूर करे। मैं दीवारों से अपना माथा नहीं फोड़ रही हूँ, तुझे पुकार रही हूँ, तुझे। किसी की पूजा में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते दीदी। दीदी? मैं और तेरी दीदी? हाँ, तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में, तो तुम मेरी दीदी हुई ना। आज से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आज से ये घर हमारा, ये बच्ची हमारी, और वो यानी पिंकी की डैडी हमारे पति। क्या कहा बेशरम? हमारे पति? हाँ, मेरे और तुम्हारे सांझे